एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 जो कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स CBSE 2022-23 के टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस में से है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू चेन्नई एंड विशाखापट्टनम वाया शिप रूट। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा चेन्नई और चेन्नई को ये पोर्ट ब्लेयर से मिलाया हुआ है, ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर को मिलाया हुआ है विशाखापट्टनम से। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ से शिप से आप जा सकते हो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पोर्ट ब्लेयर से आप विशाखापट्टनम जा सकते हो शिप से और वापस भी आ सकते हो शिप से, ठीक है। द शिप सेल फ्रॉम चेन्नई विशाखापट्टनम टू पोर्ट ब्लेयर एंड वाइस वर्सा। यही जो मैंने आपको अभी बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप आर टू पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार। ये देखिए डायग्राम में, ये रहा स्वराज द्वीप, ये रहा आइलैंड, और ये रहा शहीद द्वीप। ये दो आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। वन हैज़ टू टेक अ फेरी, फेरी मीन्स कोई बोट, ठीक है, टूरिस्ट बोट, फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू रीच दीज आइलैंड्स। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से ये देखो फेरी, यहाँ से फेरी जा सकती है पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे स्वराज द्वीप, दूसरा जो आइलैंड उसके लिए फेरी जा सकती है। इन दोनों को आपस में भी जाने के लिए फेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे शिप है, यहाँ पे शिप वाला रूट है, यहाँ पे फेरी है, यहाँ पे फेरी है, यहाँ पे फेरी है, ठीक है। ये भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे भी। There are ferries that sail frequently between three islands, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। ये उन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है सभी की, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। Shown below is a schematic representation of the ship routes and ferry routes। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। क्या है आगे देखिए, कैपिटल X is the set of all places and Y is the set of 3 places in अंडमान आइलैंड। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कैपिटल X में, ये देखिए ये 5 दिखाए गए हैं प्लेसेस और ये अंडमान के आइलैंड दिखाए गए हैं 3, ठीक है, जिनकी हमने ऊपर भी बात की है। A relation R defined on set X is given by capital R x1 x2। there is a direct ship or डायरेक्ट फेरी फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। और एक फंक्शन बताया गया y2x डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। इसकी बात करेंगे हम डिटेल में। मेरे को एक बार आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं इसको एक एक को खंगाल लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर। तो अब हम वापस जो मैंने कहा था कि हम करेंगे, तो ये रिलेशन जो है इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। पहले देखिए, अब इसको पढ़ो। रिलेशन आर कैसे बनाया हुआ है, देयर इज अ डायरेक्ट शिप और डायरेक्ट फेरी फ्रॉम x1 टू x2। हमने अब वो वाले ऑर्डर पेयर इसमें शामिल करने हैं जो एक दूसरे से या तो शिप के थ्रू जुड़े हों या फिर फेरी के थ्रू। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। देखिए चेन्नई जो है, देखिए आप डायग्राम में देखते रहिए, चेन्नई जो है वो पोर्ट ब्लेयर से जुड़ा हुआ है, ये मैंने ऑर्डर पेयर लिख दिया। और पोर्ट ब्लेयर जो है चेन्नई से भी जुड़ा हुआ है शिप के थ्रू, क्योंकि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए शिप आता है तो पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए भी शिप आता है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं, देखिए विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए शिप है और इसका उल्टा भी लिखेंगे, पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम के लिए शिप है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फेरी रूट्स, ये वाले, ठीक है, ध्यान रखना आपने। तो फेरी रूट में क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो स्वराज द्वीप से जुड़ा हुआ है और इसका उल्टा भी, स्वराज द्वीप जो है वो पोर्ट ब्लेयर से भी जुड़ा हुआ है वाया फेरी।
उसके बाद पोर्ट ब्लेयर जो है वो शहीद द्वीप से भी जुड़ा हुआ है वाया फेरी, और इसका उल्टा शहीद द्वीप जो है वहाँ से पोर्ट ब्लेयर को भी आया जा सकता है वाया फेरी, फेरी की मदद से, मतलब वाया फेरी नहीं, फेरी के द्वारा। फेरी मतलब शॉर्ट बोट जो है। और जो ये दो द्वीप हैं, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, इनको भी आपस में घुमा जा सकता है फेरी की मदद से। तो ये सारे मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ये देखिए ये 10 बन चुके हैं, 1 2 3 4, ये शिप वाले रूट थे, ये फेरी वाले 5 6 7 8 9 और 10, ये टोटल है रिलेशन के मेंबर जो उसने बोला था। ये हमारी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं आगे। इज द रिलेशन आर ए सिमेट्रिक, गिव अ वैलिड रीजन। अब देखिए सिमेट्रिक तब होता है, कोई रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर ए बी उसके अंदर हो और उसका उल्टा बी ए भी उसके अंदर हो, तब बोलते हैं रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम चेक करते हैं वन बाय वन। देखिए सी से पी बी के लिए रास्ता है, पी बी से सी के लिए है, वी पी बी ऑर्डर पेयर है, पी बी वी बी ऑर्डर पेयर है, पी बी एस डब्ल्यू डी है, एस डब्ल्यू डी पी बी भी है, पी बी से एस एच डी है, एस एच डी से पी बी है, मतलब हर एक का उल्टा है। एस डब्ल्यू डी से एस एच डी है, एस एच डी से एस डब्ल्यू डी है। तो भाई ये डेफिनेशन तो पूरी हो रही है अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। जब हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर उसमें मौजूद होगा रिलेशन में, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। इज द रिलेशन आर ट्रांजिटिव, गिव अ वैलिड रीजन। तो इसको थोड़ा समझिए आप अच्छी तरह से। तो क्या रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, ठीक है, इसको करते हैं हम। चलिए पहले एक कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम डिनाई कर सकें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए यहाँ पे देखिए ये रहा, ये ऑर्डर पेयर है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया आर में है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद पोर्ट ब्लेयर से मैं ये उठाऊंगा, ये वाला। अब मैंने क्या उठाया आगे, पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप के लिए भी है, ये भी कनेक्टेड है। कौन कौन से ऑर्डर पेयर उठाएं, एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि हमें ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना होता है, वो वाला ऑर्डर पेयर उठाना होता है कि जिसका ये और ये जरूर मिले। तो ये चीज़ आपने खास ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से उठाए हैं। सी से पी बी के लिए रूट है, पी बी से एस डब्ल्यू डी के लिए रूट है। तो क्या सी से एस डब्ल्यू डी के लिए रूट है, देखिए आप, कहीं नहीं होगा, कहीं भी सी से एस डब्ल्यू डी के लिए कोई रूट, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड बाय, नाइदर बाय शिप नॉर बाय फेरी। तो ये कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि भाई ये रिलेशन में नहीं है। मगर डेफिनेशन हमारी क्या होती है, देखिए ये होती है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम बोलते हैं रिलेशन की ट्रांजिटिव है। अगर नहीं है तो हम बोलते हैं रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी कि सी से पी बी है, पी बी से एस डब्ल्यू डी है, मगर सी से एस डब्ल्यू डी वहाँ पे नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात मैं बताता हूँ आपको। चेक वेदर द फंक्शन इज वन एंड ऑन टू गिव वैलिड रीजन। अब यहाँ पे फंक्शन वाली बात जो हमने उस टाइम इतने ध्यान से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसको थोड़ा अच्छी तरह से रीड करना होता है। देखिए अब क्वेश्चन आया, इसको पढ़ते हैं। फंक्शन देखिए कहाँ से, ध्यान रखना है, y से x, ये है y, ये है x। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा आप दोबारा से समझिए। ये देखिए ये है y और ये है x, फंक्शन है y से x। कैसे डिफाइन किया हुआ है, इस तरह से। मैं आपको वेन डायग्राम बना के थोड़ा इसको समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखिए
ये है फंक्शन, ठीक है, ये है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, y से x के लिए। अब y के एलिमेंट लिखो पहले। y में है पोर्ट ब्लेयर है, स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है। x में लिखिए c चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। और अब इसको देख के थोड़ा, इसको भी मैं अभी इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे आपने देख के लगाना है। देखिए पोर्ट ब्लेयर को वी से मिलाना है, ए में मिला रहा हूँ इसको देख देख के, ठीक है। SWD की इमेज क्या है, PB, ये देखिए मैं यहाँ पे देख के मिला रहा हूँ। SHD की इमेज क्या है, SWD, ठीक है, ये मैंने यहाँ से उठा ली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भी क्या ये फंक्शन, अभी स्टेटमेंट देखिए, क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, तो हम 1 बाय 1 इसको चेक करते हैं। 1 1 को देखिए, 1 1 तब होता है फंक्शन अगर डोमेन का हर एक मेंबर की डिफरेंट इमेज हो। और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, PB की अपनी इमेज है, अभी इसकी SWD की अलग इमेज है, SHD की अलग इमेज है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1। हम लिखेंगे वाई, बिकॉज एवरी एलिमेंट in domain means y has different image in codomain means x। सो भाई ये कारण है कि डोमेन के हर एक मेंबर की अपनी अलग अलग इमेज है, इसलिए फंक्शन 1 1 है। अब आते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन तब होता है अगर, ऑन टू फंक्शन कब होता है, अगर कोडोमेन के हर एक मेंबर की इमेज होनी, प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप अभी आप नोट करिए, देखिए इसकी बेचारे की कोई प्री इमेज ही नहीं है, यहाँ देखिए इसकी बेचारे की कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज C and SHD have no pre-images in domains है। मतलब दो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही दो लिख दी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट मिले जिसकी यहाँ पे इमेज ही नहीं, प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है, प्री इमेज, इमेज नहीं प्री इमेज, ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिले जिसकी यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं होगा। हमारे पास तो यहाँ पे दो हैं, हमें तो एक भी मिल जाता तब भी हम लिखते कि भी फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, ठीक है। अगर कोडोमेन के किसी मेंबर की प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए इसके साथ हमारा ये वाला जो है केस स्टडी खत्म होता है। अगर आपने फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करने हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। अभी राइट टाइम है इसकी प्रैक्टिस करने का, सो डोंट डिले मच टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है। अब राइट टाइम है, पढ़ो इसको अच्छी तरह से, एक एक चीज़ को समझो। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए